जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली बहुत सरल और सुगम है। विषय 6 द्रव्य, 7 तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान। इसका बहुत ही संक्षिप्त रूप में से वर्णन है। और यदि हम एक एक गाथाओं का विस्तार करते हैं और टीकाएँ लिखते हैं तो शायद हजारों पृष्ठ की जो है टीकाएँ लिखी जा सकती हैं। इतना सुंदर अच्छी तरीके से नेमिचंद स्वामी का कथन इनमें विषयों पर है। सबसे बड़ी बात ये रही कि व्यवहार और निश्चय का जहाँ जहाँ वर्णन आता है वो वहीं पर उसका खुलासा कर देते हैं कि देखो भैया, ये तो मैं व्यवहारने से बता रहा हूँ और ये ऐसा निश्चयने से है, जिससे किसी को दुविधा नहीं जाती है वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। अन्यथा कहीं पर व्यवहार का कथन होता है, कहीं पर निश्चय। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है व्यवहार को जान करके व्यवहारभाषी बन जाता है और कोई निश्चय को जान करके निश्चयभाषी बन जाता है। और इस कारण वह मिथ्यात्व का पालन पोषण करता रहता है और संसार में भटकता रहता है। यहाँ पर आचार्य स्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से व्यवहार निश्चय से कथन करते रहे। कल देखा था कि शरीर का प्रमाण देह जीव का प्रमाण कितना है, तो देह प्रमाण है, व्यवहार से देह प्रमाण और निश्चय से असंख्यात प्रदेश। और असंख्यात प्रदेश तब होते हैं समुद्घात की अवस्था में। यहाँ पे 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा चल रही थी। 5 समुद्घात की चर्चा हो चुकी थी। जो 6वां समुद्घात है आहारक समुद्घात। आपको विषय याद आ गया? ठीक है। तब यहाँ देखेंगे आहारक समुद्घात। 6ठे गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनि को तत्व में कुछ शंका उत्पन्न होने पर उनके तपोबल से मूल शरीर को न छोड़ते हुए मस्तक में से एक हाथ प्रमाण का पुरुषाकार सफ़ेद स्फटिक के समान पुतला निकलकर केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में जाकर अपनी शंका का समाधान कर अंतर मुहूर्त में वापस मूल शरीर में आ जाता है। इसे आहारक समुद्घात कहते हैं। तीर्थ वंदना व संयम की रक्षा के लिए यह समुद्घात होता है। आहारक समुद्घात सबसे पहले किसको होता है ये समझना चाहिए। तो जो 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी जो मुनिराज हैं उनके लिए ही यह आहारक समुद्घात होता है। किस किस कारण से होता है? तो यहाँ 3-4 कारण बताए। पहला कारण बताया, यदि उन मुनिराज को जिन आगम में, जिन शास्त्र में या जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो न सुनी है परंपरा से या पढ़ा है, उसमें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसमें किसी प्रकार की शंका पैदा हो रही है तो उसका समाधान चाहते हैं, तो उस समय तुरंत ही उनका जो आहारक रिद्धि प्राप्त है उनको, इसके कारण आहारक शरीर उनके पास आ जाता है और मस्तक से सफ़ेद रंग का जो है एक हाथ का वह शरीर कहाँ जाता है? सीधे तीर्थंकर या केवली आदि के पादमूल में, और वहाँ पर जाकर के शंका का समाधान करके वो वापस आ जाता है। जाने और आने दोनों में अंतर मुहूर्त ही समय है। एक अंतर मुहूर्त में आना और जाना दोनों हो जाया करता है। और भी कारण हैं, जैसे मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें संवेद शिखर के दर्शन के भाव बने, अथवा सुमेरु पर्वत में आकृतिम चित्तालय हैं उनके दर्शन के भाव बने, या तीर्थ वंदना के भाव बने, तो उस समय भी यह पुरुषाकार सफ़ेद रंग का आहारक शरीर जो है मस्तक से निकलता है और अंतर मुहूर्त में वहाँ के दर्शन की और तीर्थ भावना के जो भाव थे वो पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात उन्हें तृप्ति मिल जाती है, ओहो मेरे को प्रभु के साक्षात दर्शन मिल गए, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। ठीक है ना।
ऐसे उनके मन में जो शंका है वो समाधान हो जाती है। जैसे मुनिराज लिख रहे हों, मतलब कोई गाथा लिख रहे हों या कोई शास्त्र लिख रहे हों, लिखते लिखते कलम रुक गई और वहाँ पर वो बात समझ में नहीं आ रही, और अंतर मुहूर्त में ही क्या होगा, वो शंका का समाधान हो गया, तुरंत आगे लिख भी देंगे, लिख भी देंगे। उनकी आत्मा के प्रदेश कब बाहर निकले और कब आ गए, इसमें जो समय है अंतर मुहूर्त का है। और इतने में लिखते रुके मात्र थे, और अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। मध्यम जो अंतर मुहूर्त है वो असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो छोटे से अंतर मुहूर्त में भी जाकर के वो शंका का समाधान करके शीघ्रता से आ जाती है। ऐसे आहारक शरीर किनको होता है, जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही यह शरीर होता है। तो उस समय आत्मा का जो है मूल शरीर को छोड़े बिना और शरीर का आगे तक जाना, तीर्थ वंदना के लिए तीर्थंकर के पास जाना, अकृत्रिम चित्तालय के पास जाना, ये सब कुछ जो है मूल शरीर को छोड़े बिना ही होता है। इसलिए इसका नाम आहारक समुद्घात कहते हैं। अब 7वां नंबर का जो समुद्घात है वो उसका नाम है केवली समुद्घात। कौन सा? केवली समुद्घात। किसे कहते हैं केवली समुद्घात? तो यहाँ लिखा है, देखिए, केवली समुद्घात आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त शेष रहने पर वेदनी, नाम और गोत्र ये 3 अघातिया कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली भगवान के आत्म प्रदेश मूल शरीर से बाहर निकलते हैं। इसे केवली समुद्घात कहते हैं। पहली बात, केवली समुद्घात कब होता है और क्या हर कोई केवली भगवान समुद्घात करते हैं, तो इस पर चर्चा करना है। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा हर कोई केवली समुद्घात करता है और किन्हीं की अपेक्षा कि नहीं, हर कोई नहीं करता है। जिन केवली भगवान की आयु मात्र अंतर मुहूर्त शेष बची हुई है, उनके कितने कर्म बचे हैं शेष? 4 आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। आयु कर्म है, नाम है, गोत्र है और वेदनी, ये 4 कर्म उनके बचे हुए हैं। तो उसमें से आयु कर्म की स्थिति तो मात्र अंतर मुहूर्त की बची हो, शेष कितनी? शेष अंतर मुहूर्त आयु बची है। और जो 3 कर्म हैं उनकी स्थिति ज़्यादा है, नाम कर्म की, वेदनी कर्म की और गोत्र कर्म की। इनकी स्थितियाँ ज़्यादा हैं। तो जब तक इनकी स्थितियाँ आयु कर्म के बराबर अंतर मुहूर्त नहीं हो जाती है, तब तक मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि उन कर्मों की स्थिति तो भोगना पड़ेगा ना। तो उन कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए केवली भगवान का जो आत्मा है शरीर से बाहर निकलता है, मूल शरीर में रहते हुए मूल शरीर से बाहर निकलता है, दंड रूप, कपाट रूप, फिर आगे पीछे प्रतर रूप और फिर पूरे 3 लोक में। तो इस प्रकार से दंड, कपाट, प्रतर और लोक, ये 4 प्रकार से, दंड में डंडे की तरह ऊपर नीचे, कपाट में जो दरवाज़ा खुलता है बिल्कुल वैसे साइड में, प्रतर में आगे पीछे और लोक पूर्ण में तीनों बात वलय में। इस प्रकार संपूर्ण लोक में आत्मा फैल जाती, असंख्यात प्रदेशी हो जाती है। केवली समुद्घात की अपेक्षा ही आत्मा जो है असंख्यात प्रदेशी निश्चय से है। 4 समय जाने के और 4 समय आने के लगते हैं ये केवली समुद्घात में, क्योंकि दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, इन सब में चारों में एक एक समय और आते में भी एक एक समय, फिर मूल शरीर में आकर के आ जाते हैं। तो 8वां समय मूल शरीर में हो जाता है। इस प्रकार से 8 समय में मूल शरीर में पहुंचते ही वह सब कर्मों की स्थिति ठीक हो जाती है, एक सी हो जाती है और वहाँ केवली भगवान को जो है कर्म नष्ट होकर के सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाया करती है।
इस प्रकार से यहाँ पर केवली समुद्घात के बारे में बताया। अब देखिए, जो ये अपन ने 7 प्रकार के समुद्घात पढ़े हुए हैं, इनमें ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मात्र केवली समुद्घात में ही जो है 8 समय लगते हैं। शेष जितने भी समुद्घात बताए गए हैं उन सब में अंतर मुहूर्त की व्यवस्था है। कौन कौन से बताए थे? कसाय समुद्घात भी, वेदना समुद्घात भी, मारणांतिक समुद्घात भी, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, मतलब केवली समुद्घात को छोड़ दीजिए, बाकी 6 समुद्घात जो हैं उनमें अंतर मुहूर्त लगता है। इस प्रकार से आचार भवन के द्वारा निश्चय से आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है और व्यवहार से कितना होता है, यह गाथा जो है 10वें नंबर में बताया गया। शरीर प्रमाण व्यवहार से आत्मा का इतना आकार होता है और निश्चय से समुद्घात की अवस्था के कारण उनकी आत्मा का जो आकार है पूरे लोक 3 लोक बराबर अर्थात असंख्यात प्रदेशी हुआ करती है। अब जो अपने 9 अधिकार चल रहे थे उसमें से जो आगे का अधिकार है संसारत्थो, कि जीव किसी अपेक्षा से संसारी है। अब संसारी जीव कौन है, किस प्रकार से है, इसका जो वर्णन है वो 11 नंबर की गाथा में है। आइए उसका उच्चारण बोर्ड के माध्यम से पहले करते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 11। पूर्वी जल तेऊ वायु वड़फदी विविह थावरे इंदी, विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि। ठीक है, फिर देखिए, पूर्वी जल तेऊ वायु वड़फदी, पातक लेंगे, वणफदी विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि। ठीक है ना। अब इसका पूरा उच्चारण करेंगे एक साथ। पूर्वी जलते उवाऊ वड़फदी विविह थावरे इंदी, विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंति संखादि। इस प्रकार से गाथा का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ समझते हैं। पूर्वी, पूर्वी का मतलब होता है पृथ्वी, जल पानी, तेऊ तेज अग्नि, वायु वायु, वनस्पति वनस्पति, विविध अनेक प्रकार के, थावर स्थावर, इंदी इंदी एक इंद्री हैं। एक इंद्री स्थावर अनेक प्रकार के हैं। जैसे पहले तो 5 मूल में भेद हैं, पूर्वी पृथ्वी, जल जल, तेयु अग्नि, वायु वायु, वनस्पति वनस्पति, ये मूल में 5 भेद हैं। बोले 5 स्थावर के भेद तो है ही हैं, लेकिन विविध अनेक प्रकार के भी होते हैं। जैसे पृथ्वी अनेक प्रकार की होती है, जल भी कितने प्रकार का होता है, अग्नि भी कितने प्रकार की है, वायु भी कितने प्रकार की है, वनस्पति भी कितने प्रकार की है। तो इस प्रकार से ये अनेक प्रकार की एक इंद्री जो है अवस्था जीव की होती है। फिर कह रहे हैं विग, विग मतलब 2 इंद्री, तिग मतलब 3 इंद्री, चदु मतलब 4 इंद्री, पंच
अर्थात 5 इंद्री, ठीक है ना। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचक्खा कितनी हो गई? 5 इंद्री। अख, अख मतलब इंद्री, ठीक है, इससे अख निकलेगा, अक्ष होता ना, अक्ष का प्राकृत में अख बन जाएगा, मतलब इंद्री। तो ये 5 इंद्री जीव तस जीवा, त्रस जीव होंती होते हैं, त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये त्रस जीव होंती होते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? शंख आदि। क्या लिखा है? शंख आदि। शंख जो है वो 2 इंद्री होता है, तो आदि आदि से लगा लेना कि शंख से कहाँ कहाँ तक पहुँचना है। तो 2 इंद्री जो होता है वो शंख होता है, चींटी जो होती है वो 3 इंद्री होती है, मच्छर जो होता है वो 4 इंद्री होता है, मनुष्य, देव, नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंच जो होते हैं वो 5 इंद्री कहलाते हैं। तो ये सब जो है 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक त्रस जीव होते हैं। यहाँ पे शंख आदि बोल करके आदि आदि में आगे के जो त्रस जीव हैं उनके भी आपको नाम यहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। तो इस गाथा के माध्यम से जो बताया है कि स्थावर के 5 भेद और उनके भी अनेक भेद और बाकी त्रस जीव के भी भेद यहाँ पर गिनाए गए हैं। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। पूर्वी जल तेउ वायु वड़फदी, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक। विभिन्न थावरे इंदी होंती, विविध प्रकार के एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं। शंखादि विगदिक चतु पंचक्खा, शंख आदि 2 इंद्री, चींटी आदि 3 इंद्री, भौरा आदि 4 इंद्री और मनुष्य आदि 5 इंद्री जीव तस जीवा, त्रस जीव हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा का ये अन्वयार्थ हुआ। और इस गाथा के बारे में और विशेष जो है कल चर्चा चलेगी। आज आपको गाथा पढ़ा दिया, गाथा का अर्थ समझा दिया। अब इसकी जो विशेष चर्चाएं होंगी वो संसारी जीव आदि किस किस प्रकार से संसार में विचरण करते हैं आदि सारी चर्चाएं जो होंगी कल समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।